संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो चलो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब बोलने कौन आ रहा है? मेरे सभी दोस्तों, देखो मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, आप भी विद्यार्थी है, तो इसलिए हम सारे दोस्त हुए, ऑनलाइन दोस्त भी सारे। मैं आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मैडम के बारे में दो बात कहना चाहता हूँ। आज के दौरान आप सब जानते हैं मुखर्जी नगर में टीचर्स की और ये पढ़ाई के बारे में क्या बिजनेस चलाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान भी हमारी मैडम सिर्फ मुझे एक ऐसी टीचर लगी इसमें पूरे मुखर्जी नगर जीटीबी नगर में जो विद्यार्थियों का बहुत ही ज़्यादा हौसला बढ़ाती है। हमने मैडम की यूट्यूब पे वीडियो भी देखी, हालांकि मैडम को समय के कारण वो वीडियो बहुत कम है, लेकिन उनसे हम सभी को बहुत प्रेरणा मिलती है वीडियो से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी टीचर्स को भी यही कहना चाहूँगा कि टीचर्स को हमेशा विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, जैसे हमारी मैडम बढ़ाती है, और ना ही इस विद्या को सिर्फ बिजनेस के तौर तरीके से देखा जाए। ये इसको देखा जाए कि हम विद्यार्थियों को कैसे पढ़ा सकते हैं। इसके लिए उनको चाहे कुछ भी करे, लेकिन सिर्फ एक स्टूडेंट्स को टीचर्स की नज़रों से देखें, ना कि भाई हमें तो बिजनेस करना है, बस स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे फीस आ रही है, कोई पढ़ो या ना पढ़ो। लेकिन एक मैडम हमने ऐसी देखी है कि हर बच्चे के नोटबुक में जा जाके देखते हैं कि भाई तुमने क्या पढ़ा, तुम्हारी ये मात्रा गलत है, तुमने सुरेखा नहीं खींची अपने उस पर। तो वाकई में टीचर्स हो निधि मैडम जैसे। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अरविंद गुप्ता, आप सब लोग जानते भी होंगे। जैसा कि भाई ने बोला कि लोग बिजनेस करते हैं शिक्षा के मामले में, ये सही है। ये सिर्फ मुखर्जी नगर में नहीं, पूरे ऑल इंडिया में लोग ऐसा करते हैं। लेकिन हम लोग मैम से एक बार रूम में पर्सनली मिले थे, मैं, भाई और एक लड़का और था। तो मैम बताई कि कैसे कैसे करती थी, कैसे इतना ऊपर उठी और कैसे इतना मैम का नाम बना। तो मैम पढ़ाने के मकसद से एक एक बच्चे का एक एक पॉइंट देखती हैं, कौन कैसा पढ़ रहा है, कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये चीज़ अच्छा है और मैम ऐसे आगे भी करते रहें तो ये चीज़ बेस्ट है। बस इतना ही। हेलो, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जीवन के इस हर बड़े छोटे पड़ाव में लगा कि मैं सफल हूं, लेकिन एक हिंदी मुझे हर वक्त अवरोधक के रूप में लगता था। मेरी मात्रा को लेकर हमेशा एक मन में त्रुटि रहती थी कि मैं हर्षिकार कहाँ लगाऊं, दीर्घिकार कहाँ लगाऊं। ये हमेशा से मेरे साथ ही रहा। ये तकरीबन मेरे साथ 3 साल से ऐसा बन रखा है जब से मैंने हिंदी पे, और इस बात के लेकर मेरे मन में गंभीर चिंता रहती थी कि ये कैसे ठीक होगी। फिर मैंने यूट्यूब पे देखना लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। तो पहली मुलाकात हमारी निधि मैम को यूट्यूब पे हुई थी। तो मेरे को लगा हर टीचर को, मैंने यहाँ तक कि शायद जो भी मेरे मित्र संगति के लोग थे बोला करते थे कि ये हिंदी के अच्छे टीचर हैं, मैं उनसे संपर्क करने लगता था, यूट्यूब पे देखता था, जो भी माध्यम रहता था अपनी हिंदी को ठीक करने के लिए मैं किया करता था। लेकिन अंततः मुझे निधि मैम का आश्रय मिला और संभवतः मुझे लगता है कि विगत कुछ वर्षों में मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी, जैसा मैम ने मुझे पढ़ाया लिखाया। हाँ, आगामी कुछ समयों में मेरी हिंदी अच्छी हो जाएगी, और ये अगर मेरी हिंदी अच्छी की तो इसका पूरा श्रेय मेरे को निधि मैम को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद निधि एकेडमी को। भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, एक बार की बात है, जब भारत के 10वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ओमान की यात्रा पर गए, तो वहाँ के राष्ट्रपति जो थे वो उन्हें जब लेने आए तो वो लेगा उनका, जाकर फ्लाइट के अंदर जाकर स्वागत किया उन्होंने। वैसे कोई भी आता है तो वो बाहर निकल के जब एयरपोर्ट के बाहर आता है कई व्यक्ति उनका स्वागत करते हैं। जब वो गए तो उसके बाद वो अपनी गाड़ी से उन्हें ले गए वो घुमाने। तो उन्हें ड्राइवर को नहीं, उन्होंने खुद गाड़ी को ड्राइव किया और फिर ले गए आगे जाकर उन्हें। तो उनसे मीडिया के बंधुओं ने पूछा कि आप इन्हें इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से, मतलब आप खुद आपने ड्राइवर को हाल्ट कर दिया और फिर आप ले जा रहे हैं उन्हें। तो उन्होंने कहा मैंने राष्ट्रपति के रूप में नहीं देख रहा हूँ। जब मैं भारत में पुणे में पढ़ता था तब वे मेरे प्रोफेसर रहे हैं। तो इसलिए गुरु वो इज्जत पा सकता है जीवन में जो कोई नहीं पा सकता। शिक्षक वो रूप है जो वास्तव में भगवान का हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप है। देखो,
कहानी, आज शिक्षक दिवस है तो शिक्षक दिवस पर ही कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी, उसी से ही संबंधित। यहाँ पर जैसे सबसे पहले मैं अपने गुरु का नाम लेना चाहूंगी। मेरे जीवन में भी मेरे गुरु रहे हैं, उनका नाम है संजीव जी। और मैं करीब 6 क्लास में थी तब उनसे मैं पहली बार मिली और 12th क्लास तक वो मेरे टीचर रहे। और अब 12th के बाद यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद मैं हमेशा अपने गुरु को खोजती हूँ कि कहीं मिल जाएं, वो कहीं मिल जाएं। लेकिन ये हुआ कि 12th के बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया और अभी तक मेरे पास कोई उनका ऐसा एड्रेस नहीं है, ना कोई फेसबुक या ना कोई कांटेक्ट कि जिससे मैं उनका आभार व्यक्त कर सकूं। पर सच कहूँ, मैं आज जो भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, उन्हीं की शिक्षा से हूँ। हो सकता है कि वो मुझे कहीं देख भी रहे हों, जैसे नॉर्मली देखते हैं। मेरे हिंदी के टीचर ने मुझे यूट्यूब पर खोज लिया और उन्होंने मुझे यूट्यूब पर देखने के बाद मुझसे कांटेक्ट भी किया। तो मेरे हिंदी के जो टीचर हैं सुरेश जी, उन्होंने हमें हिंदी बहुत मार मार के सिखाई थी। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं भी इसी तरह से अपनाऊं आप लोगों के साथ भी, पर फिर ये लगता है कि हम तो भागे नहीं थे, पर यहाँ पे मेरे स्टूडेंट भाग जाएंगे अगर मैंने उनका तरीका अपना दिया तो। खैर, वो मेरा उद्देश्य इसलिए होता है कि ताकि मैं आप लोगों पे ये नज़र रख सकूं कि आप लोग जो मेरे पास हिंदी सीखने के लिए आए हो वो सही सीख भी रहे हो या नहीं। तो कहानी आपको बताती हूँ कि हमारे जीवन में गुरु और ईश्वर, ये 2 चीज़ें होती हैं, आपने सुना ही होगा। और किसी ने बहुत खूबसूरत सी पंक्ति कही है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी हमारे लिए गुरु और ईश्वर, इन दोनों में से अगर कोई प्रथम स्थान पर होना चाहिए तो वो कौन होता है हमारे लिए? गुरु। दोनों में क्या अंतर होता है, इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको कि एक बार एक राजा के यहाँ पर यज्ञ हो रहा था। तो पंडित जी यज्ञ कर रहे थे और उसमें बोल रहे थे कि राम राम बोलो तो तर जाओ, राम नाम बोलो तो तर जाओ। अब वहाँ पे एक तोता भी था और जो रानी का बहुत प्यारा तोता था, वो उसके पास आया और उसने कहा, चल झूठे, राम नाम से कहीं तरेगा कोई? तो ऐसे ही अब वो पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। ऐसे ही लगातार 3-4 दिन तक उनका हवन चला। वो हर बार यही बोलते कि राम नाम बोलो तो तर जाओ, तो वो हमेशा यही बोल देता, चल झूठे। अब पंडित जी को बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा भी आया, पर वो अपने क्रोध को शांत रखते हुए अपने गुरु के पास गए कि गुरुदेव, एक तोता है और इस तरह से इंसल्ट करता है मेरी भरी समाज में जब मैं बोलता हूँ। तो गुरु ने कहा, चलो चलते हैं उस तोते के पास, पता करते हैं क्या है। तो गुरुजी आए और गुरुजी ने पूछा कि भाई तोते, ये बताओ तुम ऐसा क्यों बोलते हो? तो तोते ने कहा कि आपका जो शिष्य है ये झूठ बोलता है। तो उसने कहा, कैसे झूठ बोलता है? कि वो ये कहता है कि राम नाम बोलो तो तर जाओ, जबकि ये झूठ है। तो उसने कहा, आपको कैसे लगता है कि ये झूठ है? तो तोते ने बताया कि मैं एक जंगल में था आज़ाद, लेकिन मैं ऐसे ही जैसे आप यज्ञ करते हैं ऐसे ही एक आश्रम में बैठा, वहाँ सब लोग राम नाम बोल रहे थे और वहीं पे किसी पंडित ने बोला कि राम नाम बोलो तो तर जाए। तो मैंने राम राम बोलना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने राम राम बोलना शुरू किया तो एक पंडित ने मुझे कैद कर लिया और उसने मुझे कैद करके एक राजा आया और उसको दे दिया कि ये तोता राम नाम बोलता है। तो उस राजा ने मुझे अपने घर में रख लिया और एक सोने का पिंजरा बनवा दिया। अब मैं उस पिंजरे में बंद हूँ। तभी से ये सब लोग मुझे बोलते हैं कि राम नाम बोलो, राम नाम बोलो। और मैं राम नाम बोलता हूँ, लेकिन जब से मैंने राम नाम बोलना शुरू किया तब से मुझे खुले आसमान की बजाय पिंजरा मिल गया। तो बताइए कि कैसे मैं कह दूँ कि राम नाम बोले तो बंधन छूटे। तो अब गुरु ने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक काम करना कि अब जब राजा और रानी तुम्हें खाना देने आए तो तुम ऐसे बिल्कुल अपनी सांस रोक लेना और अपने आप को ऐसा कर लेना कि जैसे तुम मर गए हो। और फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग तुम्हें मरा समझें और जब पिंजरे को खोल के तुम्हें बाहर रखा जाए कहीं पे, तो उड़ जाना वहाँ से। तो तोते ने वैसा ही किया। अब जैसे ही खाना खिलाने के लिए आए तो तोता ने अपने आप को जो सांस है वो रोक ली और फिर उसके बाद सबने समझा कि ये तो मर गया, तो उठा के उसको
नदी के किनारे ले गए कि इसको नदी में बहा देते हैं, और जैसे ही पिंजरा खोल के उसको बाहर निकाला तो उसे मौका मिल गया और वो उड़ गया। और तब उसने, तोते ने कहा कि गुरु मिले तो बंधन छूटे। यानी कहने का मतलब ये है कि राम नाम बोले तो बंधन हो जाता है, लेकिन जब गुरु मिले, गुरु ने उनको रास्ता दिखाया और उस बंधन से वो छूट गया। तो यही हमारे जीवन में गुरु का एक महत्व होता है। और आपको मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जैसे वर्तमान समय में हम बात करते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, हम टीचर की बात करते हैं, तो हालांकि सही मायने में देखा जाए तो आज के ज़माने के टीचर भी वो नहीं रहे जो एक शिक्षक हुआ करता था। आज के ज़माने में जब शिक्षक क्या है? शिक्षक एक प्रतिबिंब होता है जिसको देखकर जो हमारा शिष्य है वो हमसे सीखता है। तो सबसे पहले तो मैं सभी इस मंच से, अगर मुझे जो भी शिक्षक सुन रहे हैं, तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि एक शिक्षक को सबसे पहले शिक्षक के गुण अपनाने चाहिए। और एक शिक्षक होना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे बंधन होते हैं उस पर, क्योंकि जो वो एक नॉर्मल, कहते हैं ना, नॉर्मल लाइफ में रहता है वैसा वो नहीं रह सकता, बहुत सारे बंधन होते हैं। पर मैं जैसे देखती हूँ आजकल के हमारे गुरु कैसे हो गए हैं, पढ़ाते रहते हैं तो पढ़ाने में ही, जबकि हमने जो अपने गुरु से सीखा कि गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें ये सब सिखाया जाता था। छोटों से प्यार से बोलना चाहिए, कोई अजनबी हो तो उसे भी इज्जत और सम्मान के साथ बोलना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति, जो हमारी परंपराएं हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। ये सब हमारे टीचर हमें सिखाया करते थे। लेकिन मैं देखती हूँ वर्तमान समय में टीचर ही मजाक उड़ाते हैं। हमारी संस्कृति, परंपराएं, ये मैं ऐसे नहीं कह रही, मैंने देखा है आजकल ये हो गया है ना लोगों को कि शॉर्ट वीडियो बना के और अपनी क्लास की वीडियो डाल देते हैं जिससे बच्चे अट्रैक्ट हों। तो मैंने बहुत महान बड़े बड़े टीचर को देखा है कि जो उस तरह की कमेंट करते हैं हमारी संस्कृति और परंपराओं और इन सारी चीज़ों पर। ऑनलाइन में छात्र कह रहे हैं मैम एक गाना गा दो। गाना तो नहीं गाऊंगी, लेकिन आपको अपने जीवन की सबसे फेवरेट कविता मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। शायद आप लोगों के बैच में मैंने पहले सुनाई भी है, लेकिन फिर से जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक जीवन है, जैसे मैं बहुत छोटे से गांव से आती हूँ, उस छोटे से गांव के सफ़र से बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँची, तो वो मेरे जीवन के बहुत नज़दीक है कविता। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है यह संसार। और आप अपने घर से निकल के जब दिल्ली में आए तो आपको यहाँ पर जब आपने देश दुनिया और सारी चीज़ों को जाना होगा तो आपको समझ में आया होगा कि ये दुनिया छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। तो ये कविता मैं जब इस दुनिया को, इस समाज को देखती हूँ तो हमेशा ये कविता उभर के आती है कि ऐसा ही कुछ मेरी ज़िंदगी का सफ़र रहा और आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही सफ़र। ये हर व्यक्ति के जीवन से बहुत जुड़ी हुई कविता है। तो इसे सुनाने का मेरा क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य ये है कि जब आप अपने घर से यहाँ निकल कर आए हो तो यहाँ पर कोरे मत रहना। ये उद्देश्य नहीं है कि आपको जॉब मिले या ना मिले, ये बात ध्यान रखना कि केवल यही नहीं कि आपको जॉब मिले ना मिले वो तो एक अलग चीज़ है, पर जब आपको यहाँ मौका मिला है अपने आप को सीखने और संवारने का, तो अपने अंदर इंसानियत और अपने अंदर जो एक इंसान होता है वो सारे गुण अपने अंदर ज़रूर डालना। ये समाज चकाचौंध से भरा हुआ है और मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने अंदर के ज्ञान चक्षुओं का प्रयोग करते हुए
इस चकाचौंध की दुनिया से अपने अंदर को, अपनी चीज़ों को बचाते हुए अपने अंदर के इंसान को जीवित रखना और कुछ ऐसा सीख कर जाना कि जब आप यहाँ से लौटो अपने घर तो आपके माता पिता आप पर नाज करें। ठीक है, तो यही संदेश आज का है। बाकी फिर एंजॉय करो। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।